श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 6 श्लोक संख्या 13, 14, 15 और 16। 4 श्लोक करेंगे। 13वां और 14वां श्लोक एक साथ है, पढ़ता हूं मैं। समम काय शीर ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नाक्षया अग्रम स्वम दिशय च अवलोकयन् प्रशांत आत्मा विगत ही ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मच्चित युक्त आसीत मत परा। बढ़िया। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखें और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अवचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। एक पहले योगाभ्यास के अंदर उन्होंने बताया कि बैठना कैसे चाहिए, बैठने की चर्चा करी। अब ये सब जो है योग के साधन के फॉर्मेट्स हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि बैठने के बाद बैठने का स्थान का वर्णन हो गया, सामान का सारा वर्णन हो गया। अब व्यक्ति को खुद कैसे बैठना है उसकी चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर जो है बात क्या करी कि हृदय में मेरा चिंतन करें। मेरा मीन्स मैं श्याम सुंदर कृष्ण जो तुम्हारे सामने रथ पे विराजमान हूं, अर्थात मेरे सगुण और साकार रूप का चिंतन करना है, निर्गुण निराकार रूप का नहीं। मेरे सगुण और साकार रूप का चिंतन करना। लोग जो है बिंदु पे ध्यान लगाते हैं, वो गोले गोले काले सफेद बने हुए हैं, उस पर ध्यान लगाया जा रहा नहीं। भगवान के सगुण और साकार रूप का चिंतन करना, पहली बात। क्योंकि भगवान ही चरम लक्ष्य है, ये मान के चलना है, इसको एक्सेप्ट करना है, इसको स्वीकार करना है कि भगवान ही मेरे चरम लक्ष्य हैं। अब उसके लिए आपके अंदर जो है करने योग्य क्या चीजें हैं, क्या चीजें करनी चाहिए। इस करने के लिए, चिंतन करने के लिए, भगवान को जब चरम लक्ष्य बना दिया है तो उसके लिए रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस क्या है। वो हैं अविचलित तथा दमित मन। मतलब मन में हलचल नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, डिस्टरबेंसेस नहीं होनी चाहिए। और मन जो है दमित, अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल में करके मन जो है वश में होना चाहिए। अब नंबर 2, भय रहित। आपको किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। डर अमूमन किस चीज का होता है कि मेरे से जो चीजें मेरे को अवेलेबल हैं वो छिन ना जाए, वो छिन ना जाए, गायब ना हो जाए। तो आपको जो है भय रहित होना है। और तीसरा, विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त, मतलब इंद्र तृप्ति की भावना से पूर्णतः मुक्ति प्राप्त कर। ऑडियो ऑन है गीता जी आपका? डिस्टर्बेंस आ रही है बहुत ज्यादा। ऑडियो ऑन है? अब बैठने का स्टाइल क्या है कि शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखना है और नाक के अगले हिस्से पे दृष्टि लगानी, यहां पर दृष्टि लगानी। अब यहां पर प्रभु बात तात्पर्य में लिखते हैं, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा के रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, उसी पर कंसंट्रेट करना। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्व अंश रूप है। भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया है। विस्तार के अंदर जो है, जो परमात्मा स्वरूप में आपके हृदय में विराजमान है, उसके ऊपर ध्यान लगाना।
जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम इफ यू आर अप्लाई योर माइंड इन समथिंग एल्स। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य मीन्स सेंस ग्रेटिफिकेशन को स्टॉप करना, इंद्र तृप्ति को छोड़ना। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे, जो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। घर में ही रहना, नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए तथा कथित योग की कक्षा में जाने मात्र से वो योगी नहीं हो जाता। तो यहाँ जो मैथुन शब्द है उसका इंपॉर्टेंस समझनी है। मैथुन को जब सिंपल फॉर्म में लेते हैं तो सेक्स लेते हैं कि सेक्स मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन बाय सेक्स, उसको करना अवॉइड करना। बट एक्चुअल मैथुन का अर्थ क्या है कौन ये? है? एक्चुअली मैथुन का अर्थ ये है कि आप किसी भी रूप में बोल रहा है करने को। इंद्रिय भोगों के प्रति आकर्षित नहीं होंगे और इंद्र तृप्ति नहीं करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे। आप जो है इच्छाओं से मुक्त रहेंगे, तब आप जो है मैथुन से मुक्त हो। मैथुन मीन्स भोग विलास की इच्छा, इंद्र तृप्ति की इच्छा, इंद्रियों को एंजॉय करने की इच्छा। चाहे आप आंख के द्वारा किसी को एंजॉय करते हैं वो भी मैथुन है, कान के द्वारा सुन के करते हैं वो भी मैथुन है, नाक के द्वारा है, जीवा के द्वारा है या त्वचा के द्वारा है। But any, it's not only sex, it is any sort of sense gratification is method. भोग विलास of any kind by any of the senses is method. अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे, किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्र तृप्ति से, इसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों बताया है। कर्म कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतः दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत है। वही जो मैं बात कह रहा था आपसे, यहाँ पे आ गई। मन से, वाणी से और कर्मों से आपको किसी भी इंद्र तृप्ति के कार्य में नहीं लगना। मैथुन में प्रवृत्त होकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता, इसलिए बचपन से ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता तो 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी पत्नी से ही मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील ग्रस्त ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे ग्रस्त ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। संयमशील ग्रस्त ब्रह्मचारी, ग्रस्त हैं आप, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब हुआ यहाँ पे, ब्रह्म का मतलब है भगवान, मतलब भगवान का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं और अपनी इंद्रियों पे, अपने मन में कंट्रोल किया हुआ है, संयम किया हुआ। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में ग्रस्त ब्रह्मचारी के संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वे स्वतः मैथुन के आकर्षण को त्याग देते। भगवत गीता 2.59 में कहा गया है, ईर्ष्या विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसी अपैस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जहां अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहां भगवत भक्त मकर स्वादन के कारण इंद्र तृप्ति से स्वतः ही विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं है। देखिए अब 2.59 को हम जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्विकली पढ़ लेते हैं उसके बारे में। इसके अनुवाद में लिखते हैं,
देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस का अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करके वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। सटल डिजायर रहती है, सूक्ष्म इच्छा। आपने स्थूल रूप से सारी इच्छाओं का परित्याग कर दिया, आई डोंट हैव एनी डिजायर। पर इंद्र भोग जब सामने आते हैं तो आपका उसमें इंटरेस्ट हो जाता है, एक सूक्ष्म डिजायर पैदा हो जाती है, यस इसको एंजॉय कर। तो कहते हैं कि जब आप भक्ति रूप उत्तम रस है, भक्ति एक उत्तम रस है, जब भक्ति के कार्य में लग जाते हैं तो आपको ये सूक्ष्म चीजें जो हैं ये सब भूल जाती हैं, इंद्रिय भोगों की आकर्षण सब समाप्त हो जाता है। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति तथा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत है। भय दो चीजों से है, मृत्यु से भय कि जीवन ना चला जाए, और दूसरा भय है उसका कि मेरे को जो मेरे पास वस्तुएं उपलब्ध है वो छिन ना जाए, वो खो ना जाए। तो वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उन्हें दोनों में किसी चीज का डर नहीं है। मृत्यु आएगी, समय पे आ जाएगी, आई विल डाई, नो प्रॉब्लम एट। भागवत 11.2.37 का कथन है, भयम द्वितीयाभिनिवेशितः स्याद ईशोपितस्य विषयोर स्मृति। दवाई लग। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, क्योंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम लोकप्रिय तथा तथा कथित योग समितियों से भिन्न। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को योगियों में श्रेष्ठ कहा गया। अब देखिए, समराइज करते हैं। योगा प्रोसेस हैज नो अदर पर्पस देन रियलाइजिंग परमात्मा। परमात्मा को समझना, प्राप्त करना, उनके सानिध्य में आना, इसके अलावा आपका कोई लक्ष्य नहीं है योग करने का। अब इसके बाद सेलिबेसी ब्रह्मचर्य की चर्चा हमने कर दी। अब आपको अचल करना है। अचल करने का मतलब यह है स्थिर कर देना। किसको? काया, सर और ग्रीवा। ग्रीवा मीन्स गला, सर, और काया मीन्स शरीर। काया का मतलब होता है जांग से ऊपर, और इस गले से नीचे का स्थान है जो हमारा चेस्ट है, पेट है, ये सारा काया में आते हैं, बाजुएं भी काया में आती है। शिर का मतलब है मस्तिष्क, सर। और ग्रीवा जो है शिर और काया के बीच का हिस्सा ग्रीवा कहलाती है, वो ग्रीवा कहलाती है। अब इसके अंदर जो है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, उसकी सारी गांठें बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, और उसी सीधे भाग में आपका मस्तिष्क रहना चाहिए और ग्रीवा रहनी चाहिए। मतलब बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होके बैठना है, ये ऐसे होके नहीं बैठे, झुक के नहीं बैठे। आगे झुकने से नींद आती है, और दाएं बाएं झुकने से चंचलता होती है, और पीछे झुकने से आप मस्त सुस्त हो जाते हो, जड़ता आ जाती है। इसलिए उसका ध्यान रखना है। भगवान ने किसी भी आसन का नाम नहीं लिया कि आप पद्मासन में बैठिए या विश्राम आसन में बैठिए, मयूरासन में बैठिए, कुछ नहीं। भगवान ने कहा कि केवल आपको अपनी काया, सर और ग्रीवा, मतलब गर्दन को सम रखना है, अचल रखना है। अब दसों दिशाओं में आपको कहीं भी नहीं देखना। दस दिशाएं कौन सी हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान दिशा होती है। पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय दिशा होती है। उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य होता है, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में नृत्य होता है। आठ हो गई। नौवीं है नीचे और 10वीं है ऊपर। तो आपको दसों दिशाओं में कहीं भी नहीं देखना है, और अपनी नासिका के अग्रभाग पे आपको सृष्टि लगानी है, आधी खुली आंखों के साथ। पूरी आंखें बंद कर लेंगे तो नींद आ जाएगी। तो अर्ध निमीलित नेत्र कहते हैं इसको। स्थिर होने का मतलब यह है कि इंद्रियों से,
शरीर से कोई क्रिया नहीं करनी है। अब ये आसन जो है मिनिमम 3 आवर्स के लिए लगाना है। 3 घंटे को तो 10 मिनट लग जाए बहुत है। तो जब आप 3 घंटे लगा लेते हो तो आप कहलाते हो जितासन। आप जीत गए। अब आती है इसके बाद श्लोक संख्या 14। 14वें श्लोक में जो चर्चा आ रही है उसमें कहा गया है प्रशांतस्मा। प्रशांतमा मतलब जिसका अंतःकरण, जिसकी कॉन्शियसनेस में राग नहीं है, द्वेष नहीं है। क्योंकि हर्ष शोक, राग द्वेष, लाभ हानि संसार के साथ जब संबंध बनता है तभी होते हैं। जब द्वंद्व मिट जाएगा, सुख दुख, लाभ हानि, हर्ष शोक, जय पराजय सब मिट जाएंगे, तो आप सम हो जाओगे, तब शांति हो जाएगी, तब भगवान की प्राप्ति होगी। विगत भी की चर्चा प्रभुपाद ने करी। सर्वथा भय रहित होना। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सो भय नहीं करना। मरना है तो मरेंगे, जीना है तो जिएंगे, सो कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। मर भी जाएंगे तो योग की स्थिति में थे, भगवान के धाम जाएंगे, आनंद आएगा, तो भी कोई भय नहीं है। अब ब्रह्मचारी व्रत की बात आई, जहां तक हमने चर्चा कर ली है कि गुरु की आज्ञा के अनुसार संयत और नियत रहना है, विषयों से दूर रहना है, और संपूर्ण इंद्रियों में ब्रह्मचर्य का पालन करना। मन जो है संयमित होना चाहिए, मच्चित होना चाहिए, अर्थात मन को संयत करके भगवान में लगा देना। भूतकाल की बातें सोचना, चिंतन करना कोई लाभ नहीं। भविष्य का चिंतन आप कर नहीं सकते, क्या होगा आपको पता नहीं। युक्त का अर्थ है ध्यान करते समय सावधान रहना है, केयरफुल रहना है, और आसीत मत पराय, केवल भगवान के परायण, भगवान के सिवाय कोई कामना नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई स्पृहा नहीं, कोई लालच। अब आते हैं श्लोक संख्या 15 में। युञ्जन एवं सदा आत्मनं योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमा मत संस्थामति गच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। मतलब भगवान के धाम जाने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या बनी? शरीर, मन तथा कर्म तीनों में संयम होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। तो मन जो है संयमित होना चाहिए, क्योंकि मन ही भटकाता है। अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। ना ही भौतिक विरक्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक विरक्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ये बात हम बार बार चर्चा करते आए हैं कि भौतिक संसार से संबंध विच्छेद कर। भगवत गीता में भगवत धाम का स्पष्टीकरण किया गया है। भगवत गीता में जो योगी नहीं है, ना ही भौतिक व्यक्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश करना है, क्योंकि कपोल कल्पना है। भगवत गीता में भगवत धाम का स्पष्टीकरण किया गया है। ये वे स्थान है जहां न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद की, न बिजली की। भगवत धाम बैकुंठ या सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं, जिस प्रकार सूर्य द्वारा ये भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोगों को परम धाम कहा जाता है। चिन्मय व्योम का मतलब है विरजा नदी के पार का सारा स्थान। उसको जो है भगवत धाम कहा जाता है। वो लोग हैं जो कि विरजा नदी के परे हैं, अर्थात कारणों सागर के परे हैं। वो चिन्मय है, मतलब वहां हर इच्छा पूर्ण होती है और कोई दुख नहीं है। इसकी रेफरेंस जो है 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक से है। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पंखा यद गत्वा हि निवर्तन्ते तद्धाम परमम। मेरे धाम को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना ही चंद्रमा, ना बिजली।
मेरे धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में फिर नहीं आता। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मत चित मत पर मत स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। मतलब अपना चित मेरे लगाओ, मेरे लिए कार्य करो और मेरे स्थान में आने के लिए अपने आप को तैयार करो। अंतत गोतवा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता 5:37 में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एवं नित्य सत्य अखिलात्म भूत, यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा भी है। भगवान अपने धाम में हमेशा रहते हैं, कभी छोड़ के नहीं आते, और वो पूर्ण रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं संसार में, कहीं भी जहां उनकी आवश्यकता होती है वहां भी, और परमात्मा रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में। कोई भी कृष्ण या विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही से जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक में प्रवेश नहीं कर सकता। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानना है तत्व से, रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है, उसके हिसाब से जानना। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में लीन रहता है। सैव मन कृष्णार पदार विंदयो, वेदों में भी श्वेताश्वर उपनिषद 3.8 में हम पाते हैं, तमेव विद्वाति मृत्यु में थी, केवल कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। जब आप कृष्ण को जान जाएंगे, उनके प्रति सेवा में लग जाएंगे, तब आप मृत्यु को जीत। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा उछल कूद के कर्तव्यों द्वारा अमोद जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। अब समराइज करते हैं, एक परफेक्ट योगी भगवान की सुप्रीमेसी को समझ जाता है, और भगवान कहते हैं स्पिरिचुअल प्लैनेट में, अर्थात मेरे धाम में या विष्णु धाम में, जब तक आप मेरे को अच्छे तरीके से नहीं जान जाएंगे, अब नहीं आ सकते। तो जानते कैसे हैं? भक्त्या माम अभी जाना थी, भक्त ही मुझको जान सकता है। इसका मतलब आपको भक्त बनना पड़ेगा, भक्ति के नियमों का पालन करना पड़ेगा, भक्ति के मार्ग पे आगे चलना, तभी आप मेरे बारे में जान सकते। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, निर्वाणा परमम शांतिम मीन्स शांति, शांति मीन्स हैप्पीनेस, जो लिबरेशन से आती है वह परम है, और व्यक्ति भक्त जो है इसे ही प्राप्त कर, इसको ही प्राप्त करता है वो। अर्थ ये है कि वह सिद्धि या सुपर नेचुरल पावर जो कि योग का प्रतिफल है उसको प्राप्त। और सिद्धि क्या है? मन को वश में कर लिया है, इंद्रियां कंट्रोल में कर ली हैं, भगवान की सेवा में लग गया है, भगवान का प्रेम प्राप्त कर, नियत मानसा, अनवेवरिंग कॉन्शियसनेस, मतलब आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो विचलित नहीं होती, क्योंकि आप प्योरीफाई हो रहे हो और भगवान के सानिध्य में हो, भगवान के कांटेक्ट में हो। मतलब जिसका मन पर अधिकार है, मन में केवल भगवान ही रहते हैं, उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। जब तक संबंध संसार के साथ बना रहता है, तब तक मन जो है नियत नहीं हो सकता, अर्थात फिक्स नहीं हो सकता। युंजन आत्मनम, वो इस सारे प्रोसेस में, भगवान के प्रति सेवा करने के प्रोसेस में, भगवान के प्रति योग करने के प्रोसेस में अपने आप को लगा देता है, ऑफर कर देता है। तो मन जो है उसको संसार से हटा के भगवान में लगा देता है। अब शांति जो है दो टाइप्स की है, एक शांति है, एक परम शांति है। शांति होती है जब संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, संसार से त्याग होता है। परम शांति होती है जब भगवान की प्राप्ति होती है। 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये स्वच्छंद शांति और नैष्ठिकी शांति की चर्चा हुई है। अब करते हैं श्लोक संख्या 16। न अति अश्नता तु योग अस्ति, न च एकांतम अनुशत, न च अति स्वप्नशीलस्य जागृत न एव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। मतलब नियम क्या है?
बेनिफिशियल नियम क्या है? अधिक नहीं खाना, कम नहीं खाना, अधिक नहीं सोना, कम नहीं सोना। अब प्रभुपाद इसके परपट में लिखते हैं, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्यों को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवद गीता के अनुसार सतोगुनी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुनियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार खाते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं ही खाते हैं। भुजन्ते ते दुखम पापा ये पशंति आत्म कारणात्। जो व्यक्ति इंद्र सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है, किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता है, वह केवल पाप खाता है। और जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वो पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को ही खाया जाए, कृष्ण प्रसाद। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकाल कर भोजन नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, ना ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णता योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में 6 घंटों से अधिक सोता है, वह अवश्य ही तमोगुनी है। और तमोगुनी व्यक्ति आलसी होता है। जो अधिक सोता है, ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। अब देखिए, इसका समराइज करते हैं इसको। योगी को भगवान का उच्चिष्ट खाना चाहिए, अर्थात भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद खाना चाहिए। और तपस्या करनी चाहिए, और निद्रा जो है 6 घंटे से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। अधिक व्यक्ति कब खाता है? भूख के बिना भी खाया जा रहा है। भूख लगी है तो भूख अधिक खा गया है। अब जब अधिक खा गया है तो प्यास ज्यादा लगेगी, पानी ज्यादा पिएगा, पेट भारी हो जाएगा, आलस्य आ जाएगा, निद्रा आ जाएगी। अब बिल्कुल नहीं खा रहा तो भी योग सिद्ध नहीं होता। अब भोजन नहीं किया है उसने, या भोजन कम खाया है, तो उसके मन में बार बार भोजन का चिंतन होगा। शक्ति कम हो जाएगी, शरीर सूख जाएगा, चलना फिरना कठिन हो जाएगा, लेटने को मन करेगा, तो योगाभ्यास कैसे करेगा? अगर उसका ज्यादा सोने का स्वभाव है, तो ज्यादा लेटने से गाढ़ी नींद नहीं आती, तो स्वप्न आते हैं, आलस्य होता है, तो तमोगुण में चला जाता है। अगर आवश्यक नींद न लेकर अधिक जगने पर नींद सताएगी। अब भगवान के भक्त अगर नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करते या सुनते हैं तो कम नींद आती है, तो जगना सात्विक है। भूख नहीं लगती है तो भी सात्विक है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर हमको जो है ये लेना चाहिए कि इस योग अभ्यास के अंदर जो जो बातें भगवान ने कही हैं, उन बातों को हमें समझना चाहिए और उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके बाद चर्चा आएगी, हम जब करेंगे 17वें श्लोक की चर्चा करेंगे, उसमें जो है आपके पास आएगा कि खाने सोने अमोद प्रमोद काम करने की आदतों में नियमित रहना। 18वें में जब मानस कार्यकलापों को वश में कर लेता है तो स्थिर हो जाता है। और फिर एग्जाम्पल दिया गया है, जिस तरह वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उस तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। ये जो है, हम 3 श्लोक हैं, 17, 18 और 19, ये करेंगे नेक्स्ट टाइम। ये डिफिकल्ट टॉपिक है बहुत, इसको बहुत प्रेम पूर्वक
ध्यान पूर्वक करना चाहिए। चलिए, अब कोई किसी का सवाल है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। श्लोक श्लोक संख्या 15 में ना, फर्स्ट पैराग्राफ में ना लिखा है, ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कभी भी शून्य नहीं है। मुझे ना ये शून्य का मतलब शून्य मतलब जीरो मुझे पता है, लेकिन मैं ये सेंटेंस नहीं समझ पा रही हूँ। पहला पैराग्राफ है कि दूसरा पैराग्राफ है? हाँ, पहला पैराग्राफ का फोर्थ, इसमें लिखा हुआ है, ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कभी भी शून्य नहीं है। श्लोक 15 एंड फर्स्ट पैराग्राफ, तात्पर्य में। ना ही भौतिक विरक्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि ये कपोल कल्पना है। शून्य में प्रवेश का अर्थ ये है कि लोग जो है जानते हैं कि जब भौतिक अस्तित्व की समाप्ति होती है, ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, निर्वाण जिसे कहते हैं वो लोग, उसमें उनकी सेइंग ये है कि आत्मा का अस्तित्व समाप्त होता है, जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है, इट बिकम्स जीरो। उसको वो शून्य में प्रवेश कहते हैं। आत्मा के लिए बोला गया है। हाँ, ओके। जैसे हम जो है जब प्रभुपाद का मंत्र बोलते हैं तो बोल के सुनाइए जरा। हम्म। नमो ओम विष्णु प्रदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले आगे श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने आगे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे शून्यवादी शून्यवादी में पाश्चात्य। ओके। शून्य का अर्थ ये है कि वो कहते हैं आत्मा का मर गई, शरीर मर गया, आत्मा खत्म हो गई, आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो गया, वो शून्य, जीरो हो गया। मेक सेंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। और अमिता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बताइए। मुझे श्लोक संख्या 14 का ये 13 में पूछना है कि आपने चित्तन की बात की है, तो आपने बोला बिकॉज इसमें चित्त की बात की है, मन को केंद्रित करते हुए। तो आपने बोला कि अगर आप मन को लाइक अगर आप मन को 3 घंटे तक एकाग्र करके आप आसन में बैठेंगे तो आप चित्त आसन हो जाएंगे। मतलब मन बुद्धि अगर आपका एक जगह एकाग्र हो जाएगा 3 घंटे के लिए तो चित्त। तो ये यहाँ पे कहाँ पे मेंशन है कि 3 घंटे बैठना है और चित्तासन उसको कहते हैं? और लाइक मुझे थोड़ा सा चित्तासन के बारे में बताइए। आपकी आवाज जो है थोड़ी डल है, समझ आ रही। ठीक है, पहले मैं दोबारा। बताइए, आप पहले बताइए श्लोक संख्या क्या है? श्लोक संख्या 13। 13। जी। अब आगे बताइए, अनुवाद में है कि तात्पर्य में है, पद में है? मुझे ये दिखाई नहीं दिया कि अनुवाद में है क्योंकि आपने बोला कि जब वो 3 घंटे के लिए आसन में बैठता है, अपने मन को चित्त को अपने कंट्रोल में करता है, तो वो चित्त आसन में हो जाता है। तो मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ कि ये कहाँ पर ऐसा लिखा है कि आपने 3 घंटे बैठना ये है और तीन ये घंटे जो है हमारा जो इसमें लेक्चर्स हम दे रहे हैं ना, हमने पहले प्रभुपाद का पर्पट पढ़ दिया है। जी। उसके बाद अलग अलग शास्त्रों से, अलग अलग जगह से हमने जो है पतंजलि का योग दर्शन है, उससे राइट राइट। बलदेव विद्याभूषण हाँ हाँ, मैं भी वही सोच रही थी चक्रवर्ती क्योंकि ये ठाकुर से पतंजलि का योग दर्शन है, ये गीता में तो है ही नहीं। नहीं है। वो हमने वहां से इस तरह बताया है कि वो कह रहे हैं जी चित आसन, मतलब आप जी आसन में बैठ के आपने मन को जीत लिया है, जी जी जी। के लिए हाँ, 3 घंटे बैठना। क्योंकि उनका तो एक ही है ना। उनके लिए तो आसन है सुख स्थिरम आसनम। उनका तो एक है बस, दैट इज आसन फॉर हिम। उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है हमने पिक करी है, बाकी छोड़ दी सारी। जी। नहीं, बढ़िया, थैंक यू।
चलिए, प्रेम कांता प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, 13वें श्लोक में तात्पर्य में जो चौथी लाइन में अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है, तो ये प्रभु जी जो विष्णु मूर्ति है या चतुर्भुज परमात्मा है, ये तो साकार स्वरूप ही तो हुए ना ये। नहीं, ये विष्णु मूर्ति जो है या परमात्मा, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? ये इसमें बता रहे हैं अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का श्वान स्वरूप है। तो ये प्रभु जी जो विष्णु विष्णु मूर्ति है, तो विष्णु का स्वरूप है ना, चतुर्भुज स्वरूप है ना ये। अब कौन सी लाइन पढ़ रहे हो, पहले ये बताओ। तो ये चौथी लाइन है प्रभु जी, तात्पर्य अंतर्यामी की विष्णु पहला मूर्ति पैराग्राफ। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश है। इसमें क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन ये प्रभु जी, ये जैसे विष्णु मूर्ति की बात हो रही है, हम बात करते हैं भगवान के तीन प्रकार की बात करते हैं, भगवान, परमात्मा और ब्रह्म। ब्रह्म में केवल हमें प्रकाश और ज्योति का अनुभव होता है, और परमात्मा स्वरूप में ये जो बात हो रही है यहाँ पे विष्णु मूर्ति की बात हो रही है, तो विष्णु मूर्ति भी तो एक साकार स्वरूप है ना भगवान का। यस है, सब साकार स्वरूप है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो जो भगवान है, भगवान भी साकार स्वरूप है और ये भी साकार स्वरूप है, इनको हम कैसे अंतर करके कैसे समझें? ओहो, ये कंफ्यूजन है। ये आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसा है कि इसके लिए आपको भगवान के अवतारों की चर्चा करनी पड़ेगी कि भगवान ने अपने आप को किस तरीके से स्वांश के रूप में प्रकट किया है। ये एक पूरा जो है चैप्टर है ये। भगवान को हम जानते हैं ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में, ये हम जानते हैं। हमारी नॉलेज हमें इतना ज्ञान देती है कि भगवान ब्रह्म मतलब भगवान के अंगों की कांति को हम ब्रह्म कहते हैं। इसका मतलब ब्रह्म का एक्चुअल अर्थ क्या है? गॉड इज इटर्नल, इटर्नल, शाश्वत है। जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो हमारे हृदय में एक आत्मा और हमें विराजमान है जो कि परम आत्मा है। उसमें कहते हैं सत्य है आपका ब्रह्म, कि भगवान के अंगों की कांति को हम सत्य मानते हैं, इटर्नल मानते हैं, क्योंकि भगवान से आ रही है इसलिए वो इटर्नल है। उसके बाद आता है सत और चित। सत और चित का अर्थ यह है कि अब ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति हुई तो हमने भगवान को परमात्मा रूप में जाना कि भगवान जो है वो आपके हृदय में विराजमान है। और तीसरा है आनंद। आनंद मीन्स ब्लिस। और भगवान जो है सबको आनंद देने वाले हैं। इसका मतलब है भगवान सच्चिदानंद है, सच्चित आनंदमय है। ये एक तरीका हमारे हमारे लेवल पे समझने का हुआ। यहाँ पे स्वांश की चर्चा नहीं हो रही है। जो स्वांश है उसका अर्थ ये है कि भगवान ने अपने आप को अपने ही डिफरेंट रूप में प्रकट किया है, और एक भिन्नांश है जो भगवान के स्व अंश से अलग है। और भिन्नांश में भगवान ने जीवों को प्रकट किया है, वो भी तो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। तो इसीलिए छांदोग्य उपनिषद 8वें अध्याय के पहले श्लोक में आता है कि भगवान में और जीव में समानताएं हैं। और यही चर्चा जो है हम अब यहाँ पे करेंगे 6ठे अध्याय के 27वें श्लोक में जाके, कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है, वह रजोगुण से परे हो जाता है और वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। गुणात्मक क्या है? कि भगवान के गुण और मेरे गुण एक समान हैं, परंतु मेरे गुण बड़ी सूक्ष्म मात्रा में हैं और भगवान के गुण जो हैं अनंत असीम मात्रा में हैं। और वो गुण क्या हैं जिनको वो एक समान मानता है? क्या गुण है वो? किसका ज्ञान प्राप्त करना है? वो है कि जीव जो है पाप रहित, शोक रहित, मृत्यु रहित, जरा रहित, भोजन इच्छा रहित, पिपासा शून्य
सत्य काम और सत्य संकल्प, जब ये 8 गुण परिलक्षित हो जाते हैं, मैनिफेस्ट हो जाते हैं, तब जीव जो है भगवान के धाम जाने का अधिकारी बनता है। तब वो एडवांस होके इस स्टेज पे आता है। अब यहाँ पे चर्चा आ रही है भगवान के स्व अंशों की। स्व अंशों की मतलब ये है कि जो हमारे हृदय में विष्णु मूर्ति स्थित है वो भगवान का स्व अंश है। अब भगवान के जो स्व अंश है उसको भगवान ने अलग अलग रूपों से प्रकट किया है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी स्व अंश है। भगवान ने मंत्रावतार लिए हैं, वो भी स्व अंश है। भगवान ने युगावतार लिए हैं, वो भी स्व अंश है। तो इसलिए वो स्वांश की डेफिनेशन जो है बहुत बड़ी है। उसके ऊपर अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको थोड़ा सा एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। आई शेयर माई स्क्रीन विद यू एंड यू विल कम टू नो कि भगवान के स्व अंश कौन से हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, इसमें जो है चर्चा आती है सारी, कृष्णा इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल अवतारस। अवतारा मीन्स वन हु डिसेंड्स, मोर स्पेसिफिकली वन हु डिसेंड्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल स्काई। ये भगवान के स्व अंश सारे। In the spiritual sky, there are innumerable Vaikuntha planets, and from these planets, expansions of supreme personality of Godhead come into this universe. यदा यदा आई धर्मस्य की बात आई, डिक्लाइन रिलीजियस, उसकी परित्राणाय साधु नाम, ये उसकी चर्चा आ रही है। पर्पज ऑफ अवतार क्या है? डिलीवर द सेंट, डिस्ट्रॉय डेमोनिक दुष्कृताम, रिस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। ये जन्म कर्म से में दिव्यम, ये चर्चा आ गई। अब इसके बाद कि appears at the end of the upper yuga of the 28 millennium of the 8th Manu in one day of Brahma. Dharmartha Sakshat Bhagavat Pranitam descends personally, and sometimes he sends his bona fide representative in the form of his son, Jesus, and servant Muhammad, or himself in the disguised form Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. तो जेन्युइन अवतारा वर्सेस फेक अवतारा की चर्चा आ रही है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे अभी। ये देखिए, ये भगवान की इनकारनेशन है, ये स्व अंश सारे। पुरुषावतारा, लीला अवतारा, गुणावतारा, मंत्रावतारा, योगावतारा एंड सत्शक्त वेश अवतार। पुरुष अवतार है महाविष्णु और कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु। लीला अवतार है कुमार है, 4 कुमार है, नारद है, वराह है, मत्स्य है। यज्ञ यज्ञ अवतार है, नर नारायण है, कार्तमी कपिल मुनि है, दत्तात्रेय है शीर्षा है, हंस है, ध्रुव प्रिया है, कृष्णी गर्भा है, ऋषभा है, पृथु है, नरसिम्हा है, कूर्मा है, धनवंतरी है, मोहिनी है, वामन है, भार्गव है, परशुराम जी, राघवेंद्र अर्थात राम जी, व्यास है, प्रारंभरी बलराम जी है, कृष्ण है, बुद्धा है और कल्की है। ये भगवान के सब स्व अंश के रूप में। अब ये ब्रह्मा के बारे में चर्चा आ रही है, शिव जी के बारे में। शिव जी के भी 11 रुद्र हैं, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजिता, विश्वाकपि, शंभु, कदर्पी, रैवत, मृगव्याध, शर्वा एंड कपाली। अब इसके बाद 14 मनु हैं एक ब्रह्मा की एक दिन के अंदर। और ये जो है, ये सब जो है भगवान के स्व अंश हैं, उनसे प्रकट होते हैं। ये 14 मनुओं के नाम हैं। फिर युगावतार हैं। सतयुग में वाइट है कपिल के रूप में, त्रेता युग में यज्ञ के रूप में, द्वापर युग में ब्लैकिश कृष्णा के रूप में, और कल युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और उसके बाद साक्षात अर्थात डायरेक्ट शक्तवेश अवतार है, जैसे शीशा इनकारनेशन, जिस स्नेक के ऊपर गर्भोदकशाही विष्णु लेटे हुए हैं। अनंता इनकारनेशन,
जिसके ऊपर क्षीरोदकशाही विष्णु लेटे हुए हैं। फिर इनडायरेक्ट और आवेश इनकारनेशन, 4 कुमार, नारद, ब्रह्मा, किंकृतु और परशुराम। फिर संकर्षण के बारे में चर्चा हो रही है, महाविष्णु के बारे में चर्चा हो रही है। महाविष्णु के बारे में चर्चा होने के बाद फिर गर्भोदकशाही विष्णु के, क्षीरोदकशाही विष्णु के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये जो स्व अंश है, ये इन स्व अंश में जो है वासुदेव है, प्रद्युम्न है, निरुद्ध है, संकर्षण है, ये सारे मत्स्य है, कुर्मार है, वराह है, नरसिम्हा है, वामन है, परशुराम है, रामचंद्र है, बुद्धा एंड कल्कि है, ये सारे भगवान के स्व अंश हैं। देखिए कृष्ण से आते हैं सबसे पहले बलराम जी, ये उनके स्व अंश हैं। उसके बाद बनता है एक चतुर्व्यूह, जिसमें पहले होते हैं बलराम जी से बनते हैं महासंकर्षण। यही महासंकर्षण जो है राम अवतार में लक्ष्मण जी होते हैं। दूसरे हैं प्रद्युम्न, राम अवतार में शत्रुघ्न। तीसरे अनिरुद्ध, राम अवतार में भरत। और फिर है वासुदेव, ये बनते हैं राम। फिर आते हैं नारायण। नारायण के बाद फिर बने दूसरे वासुदेव, सेकंड चतुर्व्यूह चालू हो गया। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सेकंड संकर्षण। फिर सेकंड संकर्षण से आते हैं महाविष्णु। महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु और उनसे क्षीरोदकशाही विष्णु। तो ये जो चीजें हैं आप जो चर्चा कर रहे हो, हमारी रियलाइजेशन है कि हम भाव परमात्मा समझते हैं, ब्रह्म परमात्मा भगवान की बात करते हैं। ये जो भगवान के अवतार हैं, ये अवतार परमात्मा रूप में विष्णु मूर्ति हमारे हृदय में उपस्थित है, उसको हम परमात्मा के नाम से पुकारते हैं। वी नेम इट परमात्मा। वो कोई परमात्मा जो है उसको इनडायरेक्ट वर्ड्स में कह दिया, हमने विष्णु मूर्ति को परमात्मा कह दिया, तो परमात्मा भगवान का स्वांश हो गया। इसको ये डिटेल अंडरस्टैंडिंग है, इसके लिए टाइम लगेगा पूरा करने के लिए। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे भगवान है हमारे हृदय में, भगवान स्वयं भगवान है हमारे हृदय में। बिल्कुल है, क्योंकि भगवान में और विष्णु मूर्ति में कोई फर्क नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। यस, लादनी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रभु जी है ना 14 श्लोक का वो सबसे बड़ा लास्ट हुआ है ना, विगत विगत एक इसमें आ रहा है प्रभु जी की पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्धजीव अपनी विकृत स्मृति, प्रभु जी ये समझना है, विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। इसमें विकृत स्मृति का मतलब क्या है? किसका? विकृत स्मृति। नहीं, आप ये 14वें श्लोक के अंदर पढ़ रहे हैं, कौन सा पैराग्राफ है? प्रभु जी लास्ट, सबसे लास्ट वाला पैरा, लास्ट पैराग्राफ में कौन सी लाइन पढ़ रहे हो आप? सेकंड लाइन प्रभु जी। विगत भी पूर्ण कृष्ण हाँ जी। भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ संबंध जब छूट जाता है तब उसको डर लगता है। हाँ जी। तो यहाँ पर जो है, हमने जब डर की बात आपके साथ करी, डर के बारे में हमने आपको बताया, तो आपने उसमें जो है क्या चीज समझी डर के बारे में? विगत भी, सर्वथा भय रहित होना। भय आपको किस चीज से है? मृत्यु से भय है, नंबर 1। नंबर 2, डर लगता है कि मेरे शरीर ठीक ठाक रहे, इसमें कोई व्यवधान ना आ जाए। और तीसरा है कि मेरे पास जो वस्तुएं हैं वो छिन ना जाए, कोई छीन के ना ले जाए, निकल ना जाए। अब यहाँ पर जो है सर्वथा भय रहित कैसे होंगे कि हम तो भगवान की शरण में हैं, तो भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, तो हमें किस चीज का डर है? हमें किसी चीज का डर नहीं है। अब मृत्यु की बात आई तो मरना है तो मरेंगे, जीना है तो जिएंगे, किस बात का डर है? और अगर मान लो मर भी गए तो मरने के बाद चूंकि हम योगाभ्यास कर रहे हैं, कृष्ण भावना भावित हो गए हैं, योग के अंदर जुड़े हुए हैं, तो हम जो है अल्टीमेटली भगवान के धाम जाएंगे, हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, तो हमें किस चीज का डर है? हमें मृत्यु का भी डर नहीं है। मरेंगे तो आनंद है, भगवान के धाम जाना, उससे बढ़िया आनंद की बात क्या है? ठीक है प्रभु। संदीप शर्मा, बहुत दिन के बाद प्रकट हुए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रकट तो हो रहा था बीच बीच में एक्चुअली,
अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं पूना जा रहा हूँ, तो पूना में भी एक दो बार ही अटेंड कर पाया। प्रभु जी, मेरा यही क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है कि जैसे मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, मैं गृहस्थी पाल रहा हूँ, ठीक है, तन और मन दोनों से अपने परिवार के साथ उनकी सेवा में हूँ, क्योंकि मेरा गृहस्थ होने के प्रति उन मेरा दायित्व है। लेकिन किसी वजह से मैं धन अर्जित नहीं कर पा रहा हूँ, और धन अर्जित ना कर पाने का कारण मेरा केवल यही हो सकता है कि अगर मैं धन अर्जन के लिए जाता हूँ तो मैं कृष्णा भक्ति छूट जाती है। क्योंकि आजकल कोई भी प्रोफेशन, मतलब मेरे एटलीस्ट मेरे एरिया का कम से कम 24/7 अटेंशन मांगता है, राइट? तो अगर मैं धन अर्जित नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या मैं अपने गृहस्थ जीवन का पालन कर रहा हूँ? और अगर नहीं कर रहा हूँ तो बेसिकली क्या कृष्णा उस धन की कारण जो दुविधाएं पैदा होंगी, मैं ये श्रद्धा कर सकता हूँ कृष्णा भक्ति में कि हाँ, अगर मैं धन अर्जित नहीं कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, कृष्णा मेरी परिवार का ख्याल रखेंगे, ये श्रद्धा तुमने मेरे मन कौन में। सी डिग्री ली है? बीटेक। हम्म। बीटेक बीटेक कितने साल की है? 4 साल की है प्रभु जी। 4 साल। उसके पहले 12 क्लास करी। हाँ। टोटल कितनी क्लास हो गई? 16। एक ही महीने में हो गई थी क्या? नहीं। एक ही साल में हो गई थी क्या? नहीं। हौले हौले ग्रेजुअली प्रोग्रेस किया है, पहली दूसरी तीसरी 12वीं क्लास पार करके, फिर फर्स्ट हाँ। ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जाके तब तुम्हें बीटेक की डिग्री मिली। हाँ जी। तो तुम भगवान के धाम जाने के लिए भक्ति जो है 1 साल में कर लेना चाहते हो? व्हाई डू यू वांट टू जंप सो फास्ट? आहिस्ता आहिस्ता करो, हम्म। ग्रेजुअली करो, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करो, डोंट जंप ऑन। टेम्पल डिवोटी से अपने को कंपेयर कभी नहीं करना। अच्छा। उसके पास घर के काम करने के लिए कोई काम नहीं, उसके पास 30 डिवोटी है, तो कोई टेम्पल मैनेजमेंट देख रहा है, तो कोई डीटी वर्शिप कर रहा है, कोई भोग बना रहा है, कोई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई थालियां मैनेज कर रहा है, कोई टेम्पल की मैनेजमेंट कर रहा है, कमांडर वो काम करता है। डीटी वर्शिप के लिए अलग है, कलेक्शन के लिए अलग है, उसके लिए जीवन अर्निंग यापन के लिए कोई कोई काम नहीं है। भिक्षा मिल गई तो भी ठीक है, भिक्षा नहीं मिली तो भी ठीक है। उसने अपना टाइम फिक्स किया हुआ कि मेरे को 9 से लेके 5 तक काम करना, मिल गया बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो भी बहुत बढ़िया। तुम्हारा जॉब टारगेटेड है, तुम सारे काम करना चाहते हो, भक्ति के अंदर एकदम जंप करना चाहते हो, तुम परेशान हो गए। इसलिए भक्ति के अंदर क्या है? सुसुखुम कर्तुम अव्ययम। भक्ति को सुख पूर्वक करना चाहिए, और भक्ति करने में सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। हमें अध्याय का दूसरा श्लोक। हम लोग फेनेटिक हो जाते हैं, अरे मंत्र में ये कह दिया, मैं ये करना है। अब एक व्यक्ति है, वो अपना ड्यूटी कर रहा है, उसका उसका जॉब है, वो कॉल सेंटर में है, भक्ति में जुड़ गया। अब उसकी रात में 1:30 बजे से लेके और सवेरे 9:30 बजे तक उसकी ड्यूटी है कॉल की। अमेरिकन सेंटर है उसका, अमेरिका से कनेक्टेड है। अब 1:30 बजे के लिए वो हमारे यहाँ से 11:30 बजे जाता है, 2 घंटे में गुड़गांव पहुंचता है, कई सवारियां और पिक करनी होती हैं। 1:30 बजे जाके ड्यूटी शुरू करता है, सारी रात जागता रहता है, कान में लगे हुए हैं। अब सारी रात फोन पे आंसर करता है, सारी रात जागता है, सवेरे 9:30 बजे उसका थक के चूर हो चुका होता है। वो वहां से चलता है, वहां से चल के फिर 2 घंटे 2.5 घंटे में घर पहुंचता है, दिन में ट्रैफिक होता है। 9:30 बजे चला तो 12 बजे के आसपास घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने स्नान किया, नाश्ता लंच किया, ब्रंच किया और सो गया। अब वो रात में उठा 9:30 बजे, और वो कह रहा भक्ति कब करूं? 3:30 बजे मुझे उठना है, 4:30 मंगल आरती करनी है, मुझे 5 बजे भागवतम क्लास करनी है, तुलसी पूजा करनी है, कब करूं? जीवन यापन उसके लिए असेंशियल है। अब उसको एक गाइडेंस चाहिए कि तू भक्ति कर, भगवान तेरे हृदय में बैठे हैं, वॉच कर रहे हैं कि इसका मेरे में इंटरेस्ट है, ये कर रहा है, पर जो संभव है वो कर रहा है। इज नॉट फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ, बेसिक रूल्स हैं, वो कर रहा है कि माला का जप कर रहा है जितना कर सकता है, उच्छिष्ट खाता है, स्वाध्याय करता है, और
भगवान की वर्शिप जो कर सकता, जितनी कर सकता उतनी करता। एक लड़का मेरे पास आता था, कहता प्रभु जी मैं क्या करूं, भक्ति होती नहीं मेरे से। मैंने कहा फिर क्या करते हो? कहता मैंने एक फोटो बना रखी है, उसको पर्स में रखता हूँ। मैं कैब में बैठा होता हूँ, फोटो निकाल के सामने रखता हूँ और आरतियों वाली किताब निकाल लेता हूँ और मैं सारी आरतियां एक एक करके पढ़ डालता हूँ। भगवान को मैंने वंदना कर दी। मैं अगरबत्ती नहीं जला सकता, मैं दीपक नहीं दिखा सकता, मैं मोर मोर छल नहीं दिखा सकता, मैं उसमें मोर पंख नहीं दिखा सकता, मैं पानी नहीं दे सकता, पर मैं आरतियां पढ़ तो रहा हूँ। मेरे मन में भाव तो है, मेरे को फर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब बताइए। उसके बाद दो ही ऑप्शन है, या तो हौले हौले प्रोग्रेस करता रहे, नौकरी छोड़ दे, भूखा मरे घर में बैठ के। भक्त कहता मंदिर में आ जाओ यार हो, माँ बाप नहीं आने देते, पत्नी नहीं जाने देती, शादी हो गई है, क्या करे वो? तो इन दीज लिमिटेशंस वन हैज टू टेक ए गाइडेंस फ्रॉम ए प्रॉपर पर्सन, कि जिससे उनकी गाड़ी चल सके ठीक तरीके से। ही शुड बी एबल टू रन प्रॉपरली। अब आप कहो जी जीवन यापन करता हूं तो भक्ति चौपट हो जाती है, तो भैया बंद कर दो जीवन यापन, फिर मंदिर में चले जाओ, पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो। यही रास्ता है ना, और क्या रास्ता है? हाँ जी प्रभु जी। क्या बीवी बच्चे लेके झुग्गी में रहो जाके, कम खर्चे के मकान में रहो, एक टाइम खाना खाओ सब पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि आपका भाव क्या है। पर हम लोग जो है, माता पिता को भी देखना है, भाई बहनों को भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं, पत्नी भी देखनी है, सबको देखना है, व्यवस्था से रहना। इसलिए व्यवस्था में रहने के लिए हमको जो है सिस्टमेटिकली ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना, टाइम निकालना है। जो टाइम नहीं है तो अपना गाड़ी में बैठ के करना है, ऑफिस में बैठ के करना है। मुख्य काम क्या है? निरंतर भगवान का स्मरण, बस। दैट इज द मेन एक्टिविटी, कि आपको निरंतर भगवान का स्मरण करना। वो करिए आप। प्रभु जी कैसे वैसे वहां पे करेंगे? भी मुझे समय मिला, वहां पे पूना में भी मुझे समय मिला, शनिवार इतवार मेरा जैसे खाली रहता था, तो मैंने एनवीसीसी का एक बहुत सुंदर टेम्पल है वहां पे, इस्कॉन का बहुत ही सुंदर टेम्पल है। वहां पे जाके भी मैंने प्रार्थना की और वहां पे भी काफी समय बताया, बढ़िया शांति मिली। और आपके लेक्चर में सुन रहा था, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, इसलिए आपको साइलेंट लग रहा था। प्रभु जी अगर आपके पास समय है तो जरूर जाओ टेम्पल, अवश्य जाओ। भगवान के दर्शन हो रहे हैं वहां पे, आपको एटमॉस्फियर बहुत शांत मिल रहा है, भक्तिमय एटमॉस्फियर है वहां पे, वाइब्रेशंस हैं, यू एंजॉय इट। मैं हाँ जी हर प्रभु। हफ्ते ईस्ट ऑफ कैलाश जाता था। मैंने रोहिणी में लेक्चर दिया, सवेरे पंजाबी बाग में दिया, फिर रोहिणी में दिया, फिर मैं दोपहर में ईस्ट ऑफ कैलाश गया, वहां से मैं निर्वाणा लेक्चर देने के लिए आया गुड़गांव में। निर्वाणा से फिर मैं सेक्टर 4 में गया, फिर रात में घर आता था। अब मेरी हेल्थ है, परमिट नहीं करती, सेहत सीढ़ी चढ़ने को परमिट नहीं करती। हम्म। सांस फूल जाता है, सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, चल नहीं सकता ज्यादा, मैं ज्यादा वॉक नहीं कर सकता। मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पे है, 19 सीढ़ियां हैं, मैं 3 किश्तों में चढ़ता हूँ। 6-7 सीढ़ियां चढ़ के बाद में आधा मिनट खड़ा हो जाता हूँ, फिर 6-7 सीढ़ियां चढ़ता हूँ, फिर आधा मिनट खड़ा हो जाता हूँ, फिर 6-7 सीढ़ियां चढ़ता हूँ, ऊपर जाके बैठ जाता हूँ या लेट जाता हूँ। उस पाइट पे अपना काम कर रहा हूँ। मैंने वो मोडालिटी लर्न कर ली भी कैसे मुझे करना चाहिए। पर मैं पिछले 2 साल से या 1 साल रह ली, 1 साल से ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में मैंने 4 या 5 विजिट करी होंगी, जो हर संडे जाने वाला था। संडे मिस नहीं करता था मैं, कहीं भी हो ईस्ट ऑफ कैलाश जरूर जाना। नहीं जा पा रहा, गाड़ी नहीं चलती, गाड़ी नहीं चलती मेरे से, आई कांट ड्राइव। मेरे पैर में क्रैम्प्स हो जाए, आज कल रात को मेरे क्रैम्प्स, सारी रात क्रैम्प्स रहे हैं, मैं सो नहीं पाया। मैं गुजारा कर रहा हूँ, मैं भी क्लास लेने में सक्षम नहीं था, मेरे पैर में क्रैम्प्स थे। शाम को जब उतर के आया हूँ, 6 बजे का मेरा टाइम है, मैं 7 बजे नीचे आया, अभी भी क्रैम्प्स है हल्के हल्के। मुझे पता है जैसे ही मैं कमरे में जाके लेटूंगा क्रैम्प्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, रात पता नहीं नींद आएगी कि नहीं आएगी। सुबह फिर मुझे 7 बजे क्लास करनी। बट
मैंने अपना एक नियम बना लिया है कि मैं वहां मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। क्यों मंदिर जाता हूँ? तो मुझे गाड़ी हायर करनी पड़ती है, ओला उबर करता हूँ। ओला उबर करता हूँ तो फंड्स चाहिए, उतने फंड्स में आज की डेट में अफोर्ड नहीं करता, तो मैं नहीं जाता। मैं आपसे जो बात बता रहा हूँ दिल की बात बता रहा हूँ। हम्म। मेरे मैंने उन लिमिटेशंस में जीना सीख लिया, पर भगवान तो हृदय में बैठे हैं, वो तो देख रहे हैं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वो तो प्रभु जी देख रहे बिल्कुल हैं सही। ना कि इसका मेरे में, मैं चाहे कुछ हो जाए, शाम की 8:30 की क्लास करता हूँ, अनलेस आई एम आउट ऑफ स्टेशन। मेरे हाथ में ग्लूकोज लगा हुआ है, मेरे कमरे में मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ, इसी चेयर में बाएं हाथ में ग्लूकोज का स्टैंड लगा हुआ है, हाथ में ड्रिप लगा हुआ है, और मैं क्लास कर रहा हूँ। हाँ प्रभु जी देखा भाई ना गुस्सा हमने कर तो। रही है, मेरा बेटा गुस्सा कर रहा है, मेरी बहू गुस्सा कर रही है, मेरी नर्स गुस्सा कर रही है, डॉक्टर साहब अब तो जाके आराम कर लो। मैंने कहा नहीं, दिस इज माई ड्यूटी, आई हैव टू परफॉर्म माई ड्यूटी। बट अगर मेरी लिमिटेशन है कि मैं टेम्पल नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैंने उनसे कह दिया कि भाई मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मेरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। कभी 2 महीने 3 महीने के बाद एक बार कोशिश करके चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। मेरी वाइफ बड़ा गुस्सा है, कहती है तुम हर हफ्ते जाते थे, मुझे को लेके नहीं जाते। वो मेरे से गुस्सा करके वृंदावन चली गई, और वृंदावन में रहूंगी, तुम रहो अकेले यहाँ पे। मैं वृंदावन नहीं रह सकता कि वहां चलना बहुत पड़ता, आई कांट वॉक। आज मैं दोपहर में 3 बजे के आसपास अपने घर के पास एटीएम है, कितना होगा, 150 मीटर, 150 मीटर गया हूँ मैं, 2 बार रास्ते में रुका हूँ। और वहां जाने के बाद मुझे कुर्सी चाहिए थी, मैं कि भैया एटीएम का पैसा बाद में निकालूंगा, पहले कुर्सी दियो। तो जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा था उसकी कुर्सी ले ली मैंने, भाई तू तो 2 मिनट के लिए मुझे दे दे, मैं बैठूंगा उसके बाद काम करूँ। तो कहने का मतलब ये है कि वन हैज टू टेक टेक केयर ऑफ हेल्थ ऑल्सो। जीवन यापन करना है, मेरा जीवन यापन नहीं हो रहा है, भक्ति मेरी चौपट हो रही है, ना भक्ति करी ना जीवन यापन किया, ये नहीं पॉसिबल है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। भक्ति छोड़नी नहीं है, पर मॉड्यूलेट करनी है, उसको चेंज करना है। जो कर सकते हैं वो करेंगे, जो नहीं कर सकते हैं भगवान से क्षमा मांग। भगवान कह रहे हैं मन को वश में करना है और मेरा स्मरण करना है, बस 2 बातें हैं। हम ज्यादा चक्करों में पड़े हैं, वहां प्रसाद खाते हैं, हम बाहर का खाना खाते नहीं, ठीक है। हम घर में प्याज लहसुन लाते नहीं, ठीक है। तो कुछ नियमों का पालन तो कर रहे हैं ना। और आप सोचो कि मेरी भक्ति हो जाए एज पर स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स गिवन बाय टेम्पल डिवोटीज, तो भैया तुम्हारी भक्ति तुम्हें मुबारक हो, मेरी हेल्थ मुझे परमिट नहीं करती, आई एम सॉरी। नहीं जहां जाऊंगा ना, सही, जितना कर सकता हूँ उतना ही तो करूंगा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। आई एम सेटिस्फाइड। बट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, यू कांट जंप ऑन। यस कृष्णा जी बोलिए। प्रभु जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे भगवान को हमारे फैमिली में सबका एक छोटा मोटा बड़ा छोटा कोई कोई प्रॉब्लम होता है, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, किसी का कोई समस्या आ जाता है। तभी क्या भगवान के पास हमें वो बताना चाहिए या खाली शक्ति मांगना चाहिए? शुड वी टेल आवर प्रॉब्लम टू गॉड टू हेल्प मी, और वी शुड ओनली से कि गिव मी स्ट्रेंथ टू फेस इट? नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अगर घर में कोई फैमिली में कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, किसी का हेल्थ प्रॉब्लम, किसी का कोई अदर समस्या है, कुछ एनी प्रॉब्लम इन द फैमिली, तो उसके लिए भगवान से हमें कुछ मांगना चाहिए या खाली उसको फेस करने के लिए शक्ति की प्रार्थना करना चाहिए? मैं समझा देखिए, पाया? जो आपके बस में है वो आप उसकी सहायता करिए। प्रभुपाद का एक मेरे पास आर्टिकल है, उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि एक व्यक्ति चैंटिंग कर रहा है और वो बैठा हुआ है पार्क के अंदर, पार्क में एक जो है स्विमिंग पूल भी है, स्विमिंग पूल में एक व्यक्ति डूब रहा है। और वो व्यक्ति जो चैंटिंग कर रहा है वो देखता है उसको डूबते हुए। ओहो, देखिए भगवान की क्या लीला है, इसकी किस्मत में डूबना लिखा है, इसके भाग्य में डूबना लिखा है तो डूबेगा, और मेरे भाग्य में चैंटिंग करनी रखी है, मैं चैंटिंग करूंगा। नहीं प्रभु जी, मैं वो नहीं बोला, मैंने बोला अगर समझ समझ लीजिए मेरा ही नहीं, परिवार में है,
बात सुनिए मेरी। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि उस वक्त लोकाचार का पालन करना है। लोकाचार का मतलब यह है कि अगर ये व्यक्ति चैंटिंग कर रहा है और वो डूब रहा है, इसे चैंटिंग छोड़ के डूबते को बचाना चाहिए। अगर आपके घर में किसी दूसरे प्राणी के साथ समस्या है और आप उस समस्या का हल नहीं कर पाती हैं, आपको लगता है कि मैं उसके मेरे बस में समस्या का हल नहीं है, तो आप डेफिनेटली भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान इसकी समस्या का हल करिए, इसको गाइडेंस दीजिए, इसको रास्ता दिखाइए। मेरा अभी पहला हार्ट का ऑपरेशन हुआ, स्टेंटिंग हुई मेरी। उसके 2 साल 3 साल पहले मुझे कोरोना हुआ। तो भक्तों ने ये मैसेज जो है गुरु महाराज को दिया। गुरु महाराज ने कहा, टेल हिम राधा रानी विल ब्रिंग हिम बैक, आई विल चैंट फॉर हिम, आई विल रिक्वेस्ट राधा रानी टू ब्रिंग हिम बैक। तो भगवान से मेरी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो गुरु मेरे कर रहे हैं। तो भगवान से मांगा ना उन्होंने कि मेरे इस डिसाइपल को, मेरे शिष्य को आप ठीक कर दीजिए। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे काम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, एक मेरा छोटा सा एक कंफ्यूज है मेरा। ये श्लोक संख्या 13-14 का परपट में से है ये विषया विनिर्वर्तन्ते जो श्लोक है, इससे ऊपर चौथी लाइन है, ऊपर इससे ऊपर यहाँ पर लिखा है कि ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जाता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को प्रवेश नहीं देते। ये ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय कौन सा है? प्रभु जी, संप्रदाय हमारी जो नॉलेज में है उसके अंदर नहीं है, परंतु बहुत लोगों ने अपने संप्रदाय बना रखे। वो कहते हैं बस भगवान पे ध्यान लगाओ, और ध्यान लगाना आता नहीं तो ध्यान लगाओ, आंखें बंद करके बैठ जाओ, भगवान को चौकड़ी मार लो, पद्मासन लगा लो और भगवान का स्मरण करो। ऐसे संप्रदाय हैं, हमें उनका ज्ञान नहीं है, गलत बात है। ऐसे ही कुछ ज्ञान के संप्रदाय है, नॉलेज गेन करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, परंतु भक्ति के अंदर जो है लगना है एसेंशियल, क्योंकि भक्ति भगवान को जान सकता है, और बिना भगवान को जाने भगवान के धाम नहीं जा सकती। लिखा आज के श्लोक में, पढ़ लीजिए। इसलिए कौन से संप्रदाय हैं उसमें खोजबीन मत करिएगा। है लिखा रूप वाले तो होंगे संप्रदाय, हमें नहीं मालूम, अब क्यों उसकी खोजबीन करें? ज्ञान का संप्रदाय कौन है? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। चलिए समाप्त करें। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम 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 वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे कृष्णा। कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी।